आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यदि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग इकाई है तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। इसके बाद x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 625 वर्ग इकाई। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा, या कह सकते हैं इसको भुजा का वर्ग। ठीक है, तो आपकी भुजा कितनी दी हुई है। भुजा दी हुई है, देखिए भुजा जो दी हुई है वो दी हुई है 4x+5। वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों, जैसे ये ये और ये चारों बराबर होती हैं। तो भुजा चारों की क्या हो जाएगी, ये भी 4x+5 हो जाएगी, 4x+5 हो जाएगी, और ये भी 4x+5 हो जाएगी। ये दिया हुआ है 4x+5 और ये भी 4x+5 दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हुआ, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी दी हुई है, 4x+5 गुणा 4x+5 बराबर आपका वर्ग का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो 625 वर्ग इकाई, 625 वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखिए 4x+4x दो बार आया हुआ है। इसका मतलब आपको पता है, जब a की घात n आता है तो a गुणा a बराबर हो जाता है a की घात n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बार आया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x+5 का वर्ग बराबर 625 वर्ग इकाई। अब ये जो वर्ग है, वर्ग को जब हम बराबर के इधर ले जाएंगे, जब वर्ग का पक्षाघात करते हैं तो ये वर्गमूल में बदल जाता है। तो 4x+5 बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 625। अब 625 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 625 का देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक कोई संख्या नहीं है, और 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना, 6 और 2 8 तो 5 13 है। तो 13 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। तो ये सीधा 5 का जो विभाजित का नियम होता है वो 0 और 5 इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है तो इसको हम 5 से काट लेंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचेगा, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125 होता है। और फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, और फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। मतलब कहने का ये हुआ कि जो इसके गुणनखंड आए हैं वो 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5 आए। 5 गुणा 5 गुणा 5 आया। तो तो जो वर्गमूल में होता है, जो हम जोड़े से बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 5 एक 5 इसमें से लेंगे, एक 5 इसमें से लेंगे, तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, मतलब कहने का हुआ 25 हो गया। तो 4x+5 बराबर 25 आया। तो यहाँ से जो भुजा थी, ये जो भुजा थी, भुजा कितनी आ गई यहाँ से देखेंगे तो भुजा बराबर 25 आई। भुजा बराबर कितनी आई, 25 आई। तो हम इसको लिख सकते हैं भुजा बराबर 25। एक उत्तर तो आपका ये हो जाता है। दूसरा उत्तर, हमें x का मान निकालना है।
ये उत्तर हो जाता है। दूसरा हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान देखिए कैसे निकालेंगे, 4x प्लस 5 बराबर 25। 4x बराबर 25 माइनस 5 बराबर हो गया 20। 4x बराबर 20 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 20/4, 4 पंजे 20। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि x का मान क्या है, x का मान क्या है और भुजा क्या है। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 5 और भुजा कितनी आई है, भुजा आई है आपकी 25। देखिए ये 25 आई है और x का मान 5 आया है। यही आपका अभीष्ट उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।